हेलो दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए जितने भी एक्ट्स थे उनके बारे में बताएंगे। उस कड़ी में आज ये पहला वीडियो है जिसमें आपको हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताएंगे जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया पहला अधिनियम या एक्ट था। तो ये पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 ईस्वी में पारित हुआ था और इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए इस पहले अधिनियम में ये बातें थीं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए आई, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के अधिकार प्रदान किए गए। तो उनको जो अधिकार मिले उनका उन्होंने जब दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया, या फिर यूँ कह लें कि वो कंपनी को हमेशा घाटे में दिखाने लगे, या फिर कहें कि कंपनी के कार्यों का विवरण सही तरीके से वो नहीं दे पाए, तो ब्रिटिश सरकार ने एक्ट पारित करना शुरू किया जिसमें पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसमें पारित हुआ जैसा कि आप सभी को पता है। अब हम जानेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या किया गया। देखिए, इसमें तीन मेजर कार्य किए गए। पहला इसमें यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियमित और नियंत्रित करने के लिए ये उठाया गया पहला कदम था। ये पहला एक्ट था, यानी पहला कदम ये था। दूसरा है कि सर्वप्रथम कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को की मान्यता मिली। पहले ये कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी थी, जबकि इस अधिनियम के द्वारा उसे राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों की मान्यता भी मिल गई। तो ये हो गया दूसरा मेजर जो कार्य किया गया इसके लिए। तीसरा कार्य क्या हुआ इस अधिनियम के द्वारा? इस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। देखिए, केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम रखी गई। अब देखते हैं कि अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। ये तीन मेजर जो मतलब नई चीज़ें जोड़ी गई, जिसमें ये तीन चीज़ें थी जो नई जोड़ी गई। अब उन तीन नई चीज़ों को जोड़ने के लिए क्या क्या कार्य किए गए उसके बारे में देखते हैं। तो उसे हम अधिनियम की विशेषताओं के रूप में जानते हैं। तो अधिनियम की पहली विशेषता ये थी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। ठीक है, पहले बंगाल का गवर्नर था नाम उसका, लेकिन अब उसके बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। और ऐसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा क्या कार्य किया गया? मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। देखिए, पहले प्रेसिडेंसीज थी जो अलग अलग कार्य करती थी, लेकिन अब वो सभी बंगाल के अधीन हो गई। तीसरा क्या कार्य किया गया? तीसरा ये हुआ कि 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये हो गया तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता क्या हुई? चौथी विशेषता ये थी कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी अब वो भारतीय लोगों से, जो भी कंपनी के कर्मचारी थे, भारतीय लोगों से रिश्वत या फिर उपहार नहीं ले सकते। पांचवा क्या हुआ? देखिए, पांचवा एक बहुत बड़ा कार्य हुआ कि ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई और उसके द्वारा कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया गया। देखिए, मैं एक बात आपको बताना भूल गई। ये जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, इनकी 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई जिनमें ये बंगाल का गवर्नर जनरल भी होता था। और इसी के माध्यम से, इस परिषद के माध्यम से कंपनी के कार्यों को संचालित किया जाता था और उस पर नियंत्रण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो कि 1773 में पारित किया गया। अगली वीडियो में हम और जितने भी एक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं मैं उनके बारे में चर्चा करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको एक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए और जितने एक्ट्स पारित हुए, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी और को भी बताना चाह रहे हों ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर करें। Thank you so much.